मिला ना तो बापू मुझे मेरे घर से निकाल देगा एंड आई विल बी होमलेस। अब आपको बेटी या बेटे की तरह नहीं, बहू की तरह रखा जाएगा। असल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारती का गोत्र क्या है। आपने ये जानने के लिए अंकल को बुलाया? ठीक है, अगर यही है तो ये लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हैं? और आप जो कह रहे हैं वो क्या? देखो देखो क्या कह रही है ये तुम्हारी बेटी की बीवी है? मुझे झूठा बोल रही है। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? हैं? कब झूठ बोला मैंने? पहले कहा था, अब कह रहे हैं, हम सबसे और खुद से भी। अरे चुप करके बैठो, बहुत हो गया। पायल मुझे आज बोलने दे, अंदर रहा तो पता नहीं। हमेशा मुझे लगता था मेरे पिताजी महान है, ग्रेट है, हाई वैल्यूज, मॉरल सख्त भी है, पर अगर आदर्शों की बात आए तो उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जात पात ये सब हमारे समाज को खोखला कर देती हैं। पुराने रूढ़िवादी विचारों पर अगर हम अटके रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे? पिता, पति, गोत्र, इन सब चीजों से हमें सिर्फ इंसान का नाम पता चलता है। अगर हमें इंसान को पहचानना है, उसे परखना है, तो उसे उसके विचारों से पहचानो, उसे विचारों से परखो। ये सब मैंने कहा था हजारों लोगों के सामने ग्वालियर में। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे कैसे नहीं पता होगा, मेरे सामने तो आपने। भास्कर ने मुझे बताया। देख लो क्या सिखाया है तुम्हारे बेटे ने। मैं झूठा हूं, मैं उसूलों वाला नहीं हूं। अरे खुद तो एक रिश्ता कायम नहीं कर सका, उल्टा उसूलों की बात कर रहा है, और वही सब सिखा दिया इसे भी। ओके, मैं मानता हूं मैंने झूठ कहा, मैं राहुल को फेक अंकल बना के लाया, अग्रीड। लेकिन क्यों? आपके लिए, क्योंकि आपको मेरे अंकल से मिलना था। अगर मुझे पता होता कि आप मेरा गोत्र जानने के लिए ये सब कर रहे हैं तो वैसा लाइफ में कभी नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या आपने मानी कि आपकी भी गलती है, कि आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं? देखो, मुझे दोगला कह रही है। समाज में अगर जीना है तो समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। शादी ब्याह की बात हो तो बिना लड़की की जात देखे, बिना उसका गोत्र देखे कैसे उसे घर में लाए हैं? अरे उसी लड़की को तो परिवार का नाम आगे बढ़ाना होता है। मतलब लड़की को मत जानो, लड़की का गोत्र जान लो, है ना? लड़की कैसी भी हो, गोत्र अच्छा होना चाहिए, राइट? एक काम करना था बच्चा पालने का, वो भी ढंग से नहीं कर सकी तुम। ये परवरिश है तुम्हारी? तुम्हारा बेटा ऐसी बहू लाया है जो अपने ससुर के साथ बदतमीजी से बात कर रही है, इल्जाम लगाती है उस पर, वो भी झूठा है। अब आप उन पर क्यों चिल्ला रहे हैं? उन्होंने क्या गलती की? जिंदगी भर आप अपनी सोच उन पर थोपते रहते हैं। उनकी क्या सोच है वो तो आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते। उनकी पूरी जिंदगी तक आपने ग्वालियर की उस रसोई में निकाल दी। अरे रसोई चलाना औरत का काम होता है, पर उस रसोई को आपने उनकी पूरी जिंदगी बना दी। बस कर, बहुत हो गया, बस। हाँ चुप करो। बाप बाप बाप। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं इस घर में कभी भी तुम्हें बहू स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे अपने वंश को डुबाना नहीं है। अरे तो हमारा वंश कौन सा अकबर का वंश है जिस पर पिक्चर बनने वाली है? कौन से रॉकेट छोड़ दिया हमारे वंश ने? ओ भास्कर, बंद करो अपनी बकवास। जी बाबूजी। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे भास्कर बोल रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। यही तो अंकल जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए ना, भास्कर ने भारती से शादी इसलिए की क्योंकि उनके ख्यालात कितने मिलते हैं।
एक जैसी बात करना, एक जैसा सोचना। तुम सब लोग एक बात अच्छी तरह से समझ लो, खासकर तुम। मैं किसी भी हालत में तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। नन्हे, जी जी। ग्वालियर जाने वाली अगली गाड़ी का टिकट बुक कराओ। जी। सर प्लीज सर, गलती हो गई सर, मिस्टेक से भी गलती हो गई। विनीता डार्लिंग, प्लीज वन मोर चांस, प्लीज सर। मिस्टेक? ये क्राइम है, और वो भी बहुत बड़ा क्राइम, और वो भी वन आफ्टर अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड अनदर। मैं इसी तरह से 1 घंटा और बोल सकती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है। यार अब क्या फायदा यार, पहले तुमने ये गलत इंफॉर्मेशन निकाली कि भास्कर इस शहर में है। अरे हमने उसे कहां नहीं ढूंढा, कहां नहीं जलील हुए हम। जाना था सरकार, हमका एक मौका और दे दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, प्लीज सरकार। बच्चे? ज्ञान, तुमने बच्चे पैदा कर लिए मुझे बताए बिना? शट अप विनीता, कैरेक्टर में हो यार, समझा करो सर, प्लीज सर, वन मोर चांस सर, प्लीज सर। अब क्या करोगे यार, इतना अच्छा मौका था भास्कर के घर से सारी इंफॉर्मेशन निकालने का, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। और ये गलत बात की जो तुमने कि भाई गलत असाइनमेंट है। अरे यार वो लक्ष्मी नारायण तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। सर वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं घुस जाऊंगा सर। एक मिनट, होल्ड ऑन। क्या कहती है मिलॉर्ड? ठीक है, मिलॉर्ड कहती है कि तुम्हें शाम के 5 बजे तक का वक्त दिया जाए। यस नारायण, मैं आ रहा हूं। मेरा बिना दिमाग खराब हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये सब बकवास करने की क्या जरूरत थी। माँ, I mean, सासुबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल जो भी मैंने बकवास की है उन सब चीज़ों का गुस्सा आप पर निकला होगा। ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन कुछ है जो पहली बार हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। किसी ने पहली बार मेरे लिए बोला, तुम। ऐसा तो कभी भास्कर ने भी नहीं किया था। सॉरी माँ। I mean, एनी टाइम। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी बहू हो। मतलब आप मुझे हेट नहीं करते? मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगी भला? नहीं, वो टीवी में दिखाते हैं ना कि सास बहू में हमेशा झगड़ा होता रहता है, ऑल दैट नॉनसेंस। असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। प्लीज मत जाओ। उनका इरादा सिर्फ तुम ही बदल सकते हो, मैं जानती हूँ। जो काम भास्कर नहीं कर सका वो भारती बन के कैसे करूंगा? क्या? इसका मतलब है आंटी जी कि जो काम भास्कर नहीं कर पाया वो भारती कैसे करेगी? हाँ। बहू, हर पिता की इच्छा होती है
कि वो ससुर बने, बहू का सुख भोगे। श्योर? क्योंकि मुझे लगता था ये हर माँ की इच्छा होती है। दोनों की इच्छा होती है, लेकिन माँ कह देती है, बाप कह नहीं पाते। बस आपको पक्का पता है? मुझे तो ये भी पक्का पता है कि तुम में अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं। Really? गुण? गुण? जैसे खाना बनाना बना सकती हो ना? आंटी जी ऐसा खाना बनाती है ना हमारे भारती कि आप खाओगे ना तो बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। और घर की देखभाल करना? ये भी कोई बात हुई पूछने वाली आंटी जी? ऐसी साफ सफाई करती है ना हमारे भारती कि होम मिनिस्टर भी फेल है, फेल। अब सासू माँ, आप ये थोड़ी इमोशनल हो रही है, इसकी बातों पर विश्वास मत करिए। ये थोड़ी अरे नहीं, सच कह रही है वो। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, मुझे पूरा यकीन था कि जितनी प्यारी सूरत है उतनी ही प्यारी सीरत भी होगी। पूरा मान था मुझे। देख, सुना जांचा पर का तरीका है मर्द के दिल तक पहुंचने का, उसका पेट, और खास करके तुम्हारे ससुर जी का। उनकी तो बस दो ही कमजोरियां हैं, एक पंजाबी कड़ी और दूसरा हंसता कचौरी। तो आज शाम जल्द से जल्द गर्मा गर्म कचौरी बनाकर खिला दो उन्हें, सारा का सारा गुस्सा चला जाएगा। और हाँ, उन्हें पता ना चले कि मैंने तुम्हें बताया। जीती रहो बेटी। आंटी जी, आरती मेरे साथ क्या दुश्मनी है पायल? किस जनों का बदला निकाल रही हो मेरे साथ? गलती होगी। क्यों पायल? आंटी जी, आंटी जी। छोड़ी कचौड़ी अब काम करेगी गर्मा गर्म कचौड़ी। मतलब ये सर, भास्कर की पापा की कमजोरी है कचौड़ी, और जब मैं गरम गरम कचौड़ियां लेकर उनके पास जाऊंगा, जैसे जैसे उनके मुंह में कचौड़ी घुलेगी, उनके मन में मेरे लिए नाराजगी भी घुल जाएगी सर। तो आज आप लोग कचौड़ी बना रहे हैं? वाह, बढ़िया बढ़िया कचौड़ी। सब गड़बड़ हो गया यार, सब गलत हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं आंटी जी को जाके अकेले में बोल देती हूँ कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मत बोल यार पायल, फालतू में दुखी हो जाएंगे और जो बचा कुचा सपोर्ट है वो भी नहीं रहेगा। कचौड़ी तो हमें किसी भी हाल में पैदा करनी ही पड़ेगी। अरे क्या मतलब यार, पैदा करनी पड़ेगी? नहीं आती मुझे कचौड़ी बनानी, नहीं बनानी मुझे, उखाड़ दो जो उखाड़ना है, कर दो जो करना है। और वैसे अगर कचौड़ी खाने का इतना शौक है ना तो जाके दुकान से खरीद के खा लो, तिवारी में सबसे अच्छी कचौड़ियां मिलती हैं। आइडिया, मैं जाती हूँ तिवारी के यहाँ से गर्मा गर्म कचौड़ियां खरीद के लाती हूँ। तो यहाँ पे बस कुछ ना कुछ काम करते रहे, हाँ, कुछ भी शोर करते रहे बस। शोर मतलब क्या? मैं कुछ भी शोर करो ना, खाली कढ़ाई में करछी मारते रहो। हाँ, मैं यूं गई और यूं आई। गुड आइडिया। शादी कर लो मैं तुझसे। गो
ऐसी कचौड़ी तो लाइफ में खाओ, जिंदगी भर उंगलियां चाटते रहोगे। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ ऐसे कचौड़ी बनाई जाती है। सही है सही है। कुछ नहीं में कुछ नहीं डालो और कुछ नहीं को कुछ नहीं में तलो और बना क्या? कुछ नहीं। ताऊ जी कचौड़ी? गायब कचौड़ी। हम किचन में देख के आए अपनी आंखों से, बर्तन सब खाली, अलग ही कचौड़ी बन रही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा कि वो हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है। मैं देखता हूँ। अरे अरे आप कितने जा रहे हो? अब हनुमान चालीसा तो पूरा करो ना, मैं देख कर आती हूँ मामला क्या है। ये क्या? इसका मतलब तुम्हें कचौरी? अरे नहीं आती यार, मैंने तो कल ही कहा था रात से। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर इन्हें पता चल गया कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो तो यहाँ पर बवाल खड़ा हो जाएगा, हमेशा के लिए बिगड़े रह जाएंगे। कचौड़ी है? नहीं, कचौरी? कचौरी क्या? तू कचौड़ी नहीं लाई तो तू क्या पे झक मारने आई है? अरे क्या कचौरी कचौरी करे, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ खाने, मेरे पास कोई कचौरी नहीं है आंटी जी। अरे यार पायल, उनको सब पता है, तू कचौड़ी देना यार। हाँ तो ऐसे बोलो ना सवाल में, ये रही टटड़ा दिवाली की कचौरी गर्मा गर्म। सुधा, प्लेट कहाँ है? आंटी जी, आंटी जी, एक मिनट, ये चटनी बहुत करूँ मैंने आ जाएंगे। मेरे को नहीं, हाँ सुधा, सुधा। हाँ हाँ जी। अरे आप आ गए? नाश्ता तैयार है? अब देखिए ताऊ जी, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा नहीं वो तो है ही नहीं। बिना तेल के, बिना कढ़ाई के, बिना घी के, खाली हवाई कचौड़ी। कचौड़ी ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा है। आपने अभी कहा कि आपने अपनी आंखों से देखा, फिर आपने कहा कि आपने कुछ नहीं देखा। बड़े नटखट हैं देवर जी। खाइए ना। अच्छी है। कल रात की बात के लिए माफी मांग लो, यही अच्छा मौका है, जल्दी। बाबूजी, मैं वो बाय लागू अंकल जी। ये ना मुंबई की बेस्ट कचौड़ी है, तिवारी की कचौड़ी। मैं ना आपसे माफी मांगने आया हूँ। देखिए, भास्कर किसी खुफिया मिशन पे गया है, ये मैं नहीं जानता था, और ख्वामखा मैंने आपके मन में शक डाल दिया। बाबूजी, आपका दिल तो इतना बड़ा है ना, प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं आपके लिए मुंबई की बेस्ट गरम गरम कचौड़ी लाया हूं। सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, उसने मुझे सब बताया कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। देखिए ज्ञान, ये सामने क्या पड़ा है? अंधे हो, दिखता नहीं? हमने घर पे गर्मा गर्म कचौड़ी बनाई है। ज्ञान, तुम्हारी कचौड़ी की कोई इज्जत नहीं, अंदर रखो इसे। अरे वो छोड़ो बाबूजी, ये ना मुंबई की बेस्ट कचौड़ी है, तिवारी की कचौड़ी। तुम भी तो वहीं से खरीदी थी पायल।
मेरे साथ घर पे थी। हाँ, वैसे ही दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, वो पायल का होगा। एक मिनट, देखिए आप, ये देखिए। मैं बाबूजी को बाहर की कचौड़ियाँ नहीं खाने दूंगी, उनका पेट खराब हो जाएगा। वैसे उन्होंने बहुत खा लिया। अरे बाबूजी खाएंगे, मैं स्पेशली बाबूजी के लिए लाया हूँ। बाबूजी नहीं खाएंगे। बाबूजी खाएंगे। बाबूजी नहीं खाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे। खाएंगे। नहीं खाएंगे। खाएंगे। नहीं खाएंगे। एक मिनट, बाबूजी खाएंगे। तुमने दूसरी बार मुझसे झूठ बोला।